हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको हर जिन, हर साया, हर नापाक रूह, हर नज़र बद और हर छुपी हुई आजमाइश से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी किसी फ़िल्म की कोई सीन नहीं है, ना ही किसी नावल का कोई हिस्सा हमने लिया है। ये कहानी मुझे एक ऐसी लड़की ने सुनाई थी जो आज भी अपनी माँ की आवाज़ सुन ले तो कांप जाती है। वो कहती है, हमारे घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मैं, आयशा, मेरी छोटी बहन ज़ैनब और हमारी माँ साजिदा बीबी। अब्बू का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। माँ ही हमारा सब कुछ थी। वो वाकई बहुत अच्छी औरत थी, नमाज की पाबंद, खामोश, मेहनती और हद से ज़्यादा साबर। वो रोज़ मोहल्ले की एक घर में काम पर जाती थी, बारिश हो या धूप, वो कभी नागा नहीं करती। हम दोनों बहनें माँ से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन मुझे आज भी याद है। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे कोई चीज़ फटने वाली हो। माँ सुबह काम पर गई और जाते जाते बस इतना कहा, अगर बारिश हो तो दरवाज़ा बंद रखना। दोपहर होते होते बारिश तूफान में बदल गई। आसमान चीख रहा था, बिजली ज़मीन पर गिर रही थी और गलियां पानी से भर चुकी थी। हम दोनों बहनें माँ का इंतज़ार कर रही थी। माँ वक्त पर वापस नहीं आई। बाद में माँ ने हमें जो बताया वो सुनकर मेरी रूह आज भी कांप जाती है। वापसी के रास्ते में बारिश इतनी तेज़ होगी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते में एक पुराना वीरान घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ कभी कोई नहीं रहता। माँ ने कहा, मैं बस वहाँ चंद मिनट के लिए वहाँ पनाह लेने रुक गई। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया। अंदर बहुत ठंड थी और अजीब सी बू थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ा हुआ गोश्त हो। तभी माँ ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं। किसी ने इनके पीछे से आहिस्ता से कहा, आखिरकार आ ही गई। माँ ने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर एक साया दीवार से अलग हुआ। माँ ने कहा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ स्याह हाली घड़े और मुस्कुराहट जो इंसानों जैसी नहीं थी। माँ बेहोश हो गई। माँ जब घर वापस आई तो वो भीगी हुई थी, लेकिन इनकी आंखें बदली बदली थी। वो खामोश थी, ना हमें प्यार किया, ना पूछा कि दिन कैसा गुजरा। वो बस एक कोने में बैठ गई। इस रात इन्होंने खाना नहीं खाया। अगले दिनों में माँ बदलने लगी। वो हमसे बात नहीं करती, नमाज छोड़ दी, रात को जागती रहती, अंधेरे में बैठकर मुस्कुराती। फिर वो चीज़ हुई जिसने हमें तोड़ दिया। एक रात मैंने माँ को किचन में देखा। वो कच्चा गोश्त हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। उनके दांत लाल थे। एक सुबह हमने देखा माँ ने अपने सारे बाल काट दिए थे। ज़मीन पर बिखरे बाल खून से भीगे थे और आईने के सामने खड़ी किसी और आवाज़ में बोल रही थी कि जिस्म अब मेरा है,
زینب چیخ پڑی۔ اس رات ماں نے ہمیں اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ دروازے کے باہر ان کے قدموں کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی گھسیٹ رہا ہو۔ وہ دیواروں سے بات کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، بچیاں ماں کے پاس آؤ۔ لیکن وہ آواز ماں کی نہیں تھی۔ صبح محلے والے آئے۔ دروازہ توڑا گیا۔ ماں کمرے کے بیچ کھڑی تھی، آنکھیں الٹی ہوئی، منہ سے عجیب زبان میں الفاظ۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ وہی ہے جو طوفان میں ان کے ساتھ آیا تھا۔ ماں کو لے جایا گیا۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، لیکن وہ ہماری ماں نہیں رہی، اور وہ ویران گھر آج بھی وہی ہے۔ کہتے ہیں طوفانی راتوں میں وہ سایہ اب بھی کسی نئی ماں کا انتظار کرتا ہے۔ دوستو، اگر کبھی بارش میں کوئی ویران جگہ آپ کو پناہ دے تو یاد رکھنا، ہر دروازہ محفوظ نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کریں، اور آپ کو آگے کس متعلق ویڈیو چاہیے، مطلب کچھ بھی آپ کو پسند ہو، یا آپ اپنی بات میرے سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو، اگلی سٹوری آپ کی جو سٹوری بتائیں گے اس متعلق میں بنا دوں گی۔ تو انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی خوفناک ہارر سٹوری کے ساتھ۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔